हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एंड डी एंटरटेनमेंट। और आज हम बात करेंगे आज रात का जो मुकाबला हुआ था जीटी वर्सेस आरसीबी का। क्या धमाकेदार मैच हुआ था। जैसा कि मैंने कल कहा था, मेरी प्रेडिक्शन सही साबित हुई और जीटी ने आरसीबी को एक अच्छे रन रेट से हरा दिया। यस, थोड़ा और अच्छे से हरा सकते थे, बट खैर हार एक हार ही होती है। और जैसा कि मैंने कहा था कि मुझे लग रहा था बिकॉज जो पॉइंट्स थे वो काफ़ी अनइवन है। टॉप 4 की टीम ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि वो वही 4 होंगे, बट जो नीचे की बिकॉज अभी ऐसा हो जाएगा कि अगर जो टॉप की 4 टीम है, अगर उसमें से दो टीमें अगर जीतने लगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। एंड मैं चाहूँगा कि पंजाब और राजस्थान फर्स्ट 2 पे रहे और एसआरएच और ये हैदराबाद 3-4 पे रहे। एंड आरसीबी की जगह पे कोई भी अगर आ जाए तो भी चलेगा, यू नो वाई द रीज़न। सो बिल्कुल एक मुझे लग रहा था कि वन साइडेड नहीं होगा, बट यस थोड़ा सा वन साइडेड हो चुका था। बट यस एट द एंड में यही चाहता था कि जीटी थोड़ा और हो सकता था, बड़े मार्जिन से जीत सकते थे अगर जोस बटलर वो फालतू का शॉट खेलने ना जाते और शुभमन गिल भी अगर थोड़ा संभाल कर खेलते। बिकॉज अगर वो दोनों रहते तो आई थिंक 10 ओवर में भी ये ख़त्म हो जाता है ये रन चेस। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो कमाल की पहले सबसे पहले टॉस जीतना इंपॉर्टेंट था। सब टॉस जीत कर उन्होंने चेजिंग का फैसला किया। बिकॉज जीटी के जो ग्राउंड है होम ग्राउंड, उसमें ऑलमोस्ट 90% आप अगर चेस अच्छे से करो, प्लानिंग से करो तो इजीली आप चेस कर सकते हो। सो और ओपनिंग काफ़ी अच्छी हुई थी। दूसरे ओवर में ही रबाडा को आधे हाथों दिया था विराट कोहली ने। 5 चौके लगा दिए थे एक ही ओवर में, और वो भी रबाडा के पहले ओवर में ही। सो ऐसा लग रहा था कि आरसीबी एक बड़ा स्कोर के लिए जाएगी और बड़ा स्कोर हो जाएगा कैसे भी करके। बट फिर जैसे ही विकेट गिरने का स्टार्ट हुआ, एक के बाद एक विकेट गिरने लगे। सबसे पहले जैकब बैटल आउट हुए मोहम्मद सिराज की बॉल पर। फिर जो बड़ी विकेट थी विराट कोहली की, उसने कंगेश्वर रबाडा ने एक अच्छे बाउंसर्स पे फंसा दिया था और एक क्या शानदार कैच पकड़ा था ये राशिद खान ने। फिर रजत पाटीदार का, लेकिन अगर आपको लगा कि सिर्फ राशिद खान का एक ज़बरदस्त कैच पकड़ेंगे सो आप गलत थे। जो जैसन होल्डर थे उन्होंने भी क्या कमाल का कैच पकड़ा था। ये कंट्रोवर्शियल था, बट मेरे ख्याल से वो वैलिड कैच था बिकॉज जो कंट्रोल में था। बिकॉज इनिशियली सब कुछ प्रॉपर था जब वो खड़े हो रहे थे तब आई थिंक वो, बट इस बॉल हाथ के नीचे ही था और वो पूरा कंट्रोलेबल था। बट एट द एंड अंपायर ने अपना फैसला सुना दिया था एंड उसके ऊपर तो हम कुछ कर नहीं सकते। फिर तो जो भी आ रहे थे सब शॉट्स लगाने के चक्कर में ही आउट हो रहे थे। यस, रन बना रहे थे, बट एट द सेम टाइम विकेट्स भी जा रही थी। सो पूरी टीम 19.2 ओवर में ही ऑल आउट हो जाती है, जिसमें वो इम्पैक्ट सब का भी इस्तेमाल कर देते हैं फॉर देयर बैटिंग। वेंकटेश अय्यर आते हैं और ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाते हैं। एंड पूरी टीम जैसे कि मैंने कहा 155 पे ऑल आउट हो जाती है 19.2 ओवर्स में। जीटी की तरफ से काफ़ी अच्छी गेंदबाजी होती है। राशिद खान 2 विकेट ले जाते हैं, जैसन होल्डर 2 विकेट ले जाते हैं, अरशद खान 3 विकेट ले जाते हैं एंड मोहम्मद सिराज 1 विकेट ले जाते हैं। सो सभी अच्छी गेंदबाजी करते हैं और फील्डिंग तो कमाल की थी। माय गॉड, क्या ज़बरदस्त फील्डिंग थी। चेस की बात की जाए तो आई थिंक उन्होंने प्लान किया होगा कि कितने बॉल या कितने ओवर के अंदर हमें चेस करना पड़ेगा। बिकॉज अभी ये जो मिडल हम कहेंगे कि अभी ये बिजनेस एंड की तरफ स्टिल नहीं जा रहा है, बट ये मिडल ऑफ द सीजन आ चुका है और आई थिंक अब सभी जो भी टीमें होंगी वो यही सोचेंगे कि हम कितना जल्दी किसी भी टारगेट को हम चेस करें। बिकॉज एट द एंड, और आई थिंक ये हर बार की तरह इस बार भी जाएगा। बिकॉज जो ऊपर की जो 4 टीमें हैं, पंजाब, राजस्थान, बेंगलोर और हैदराबाद, वो 12-13 पॉइंट्स पर अटक चुकी है। एंड नीचे से जो भी टीमें हैं वो इतनी
घटिया क्रिकेट खेल रही है एक्सेप्ट फॉर जीटी। बाकी सारी टीमें इतना घटिया क्रिकेट खेल रही है कि पता नहीं क्या कर रही है। बिकॉज जो एक मज़ा आना चाहिए इसका जो पॉइंट्स टेबल का, कि बिल्कुल लड़ाई होनी चाहिए और एट द एंड हो सकता है कि वैसा हो जाए। बट आई थिंक नेवरदलेस मुझे लग रहा है कि 4 टीमें होगी जो कि जाएगी। हाँ, ऊपर नीचे के हिसाब से आई डोंट नो, बट अब ले देखते हैं कि क्या जैसा कि कोई स्क्रिप्ट आती है या नहीं। सुदर्शन कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते। पहली ओवर या दूसरी ओवर में ही वो अपना विकेट खो देते हैं, तीसरी ओवर में। बट जोस बटलर और शुभमन गिल अच्छे से, और खासकर शुभमन गिल ने क्या पारी खेली है। ये 50 नहीं थी, बट ये वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से शॉट्स खेल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि एक पॉइंट भी प्रूव करना है। बिकॉज विराट कोहली ने कगिसो रबाडा की ओवर पे 5 छक्के मारे थे, तो उन्होंने भी जो उनका जो मेन बॉलर है जॉस हेजलवुड, उसके ओवर में 24 रन ले लिए थे। सो बिल्कुल बराबरी का मुकाबला था और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई भी पीछे मतलब खुल के नहीं खेलना चाहता। और फिर जैसे ही शुभमन गिल आउट होते हैं, जॉस बटलर अपना हाथ खोलना स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक मिस हो चुका था। जॉस बटलर का जो कैच जो था वो जीतेश शर्मा ने कुछ ज़्यादा खास किया नहीं। अगर वो पकड़ लेते तो आई थिंक मैच काफ़ी क्लोज हो सकती थी। बिकॉज जॉस बटलर ने भी अपने फिर पावर प्ले के ओवर में बिल्कुल पूरी तरीके से जीटी को आगे रख लिया था। 6 ओवर में 69 रन बन चुके थे 2 विकेट के नुकसान पर। और जीटी की एक बात हम हर बार सुनते हैं कि अगर उनकी टॉप 3 विकेट जल्दी ले लो तो उनके जो मिडिल ऑर्डर है वो पूरी तरीके से आप एक्सपोज कर सकते हो। और वैसा ही हुआ था। शाहरुख खान है, वो थोड़ा शॉट्स खेल रहे थे, लेकिन फिर एक खराब शॉट खेल कर आउट हुए। वॉशिंगटन सुंदर भी इतना कुछ कंफर्टेबल लगे नहीं। 12 गेंदों में 12 रन ही बनाकर आउट होते हैं। फिर जेसन होल्डर भी थोड़े कंफर्टेबल थे, बट वो भी शॉट मारने के चक्कर में आउट हो जाते। और आई थिंक वो सही भी था। बिकॉज अगर आप देखो तो 10 विकेट से जीतो और 19वें ओवर में आप मैच जीतो, उसकी कोई बड़ी बात नहीं होगी। बट आप 1 विकेट या 2 विकेट से जीतो और 5 ओवर रहते अगर आप मैच जीत जाते हो तो वो आपको नेट रन रेट में फ़ायदा देगा। जैसे कि मैंने कहा, जॉस बटलर आउट हुए तब तक तो जो रन रेट था वो बिल्कुल काबू में आ चुका था। 6 से भी अंदर आ चुका था। आई थिंक 5 के अंदर हो गया, 5 के आसपास होगा, 6 के अंदर था। जो भी नया बल्लेबाज आने वाला था उनके लिए एक अच्छा मोमेंटम था कि थोड़ा जल्दी खेल सके और थोड़ा टाइम से सिंगल डबल में स्कोर बोर्ड चला सके और ऑड बाउंड्रीज लगा सके, ऑड इवन बाउंड्रीज लगा सके एक आध ओवर में। जिससे क्या होगा कि दबाव बिल्कुल बेंगलोर आरसीबी की बॉलिंग पे चला जाएगा। और आज आपने देखा होगा तो सिर्फ आरसीबी ने सिर्फ 4 गेंदबाजों का ही इस्तेमाल किया, जिसमें 3 फास्ट बॉलर थे, 2 तो उनके जो मेन थे वो भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड, फिर रोमारियो शेफर्ड का भी इस्तेमाल किया और सुयश शर्मा का। भुवनेश्वर ने 3 विकेट लेकर पर्पल कैप अपने नाम कर ली। कांग्रेस टू हिम। जॉस हेजलवुड 56 रन 54 या 56 रन उन्हें पड़े आज की मैच में। एंड सुयश शर्मा को भी 1 विकेट एट द एंड मिल चुकी थी और 2 विकेट उन्होंने लिए थे रोमेरियो शेफर्ड ने। बट स्टिल वो काफ़ी नहीं थे। और बिकॉज जैसे ही टॉप 3 आउट होते रन रेट बिल्कुल नीचे आ जाते हैं और 5 या 6 के अंदर तो आ चुका था, मुझे उतना याद है। इट वॉज ऑल एंड ऑल कि कितनी जल्दी आप मैच जीत सकते हो या कितनी जल्दी। बिकॉज एट द एंड जैसे कि मैंने कहा, नेट रन रेट पे असर आएगा और देखते हैं कि अब क्या होता है। और आज मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज मेरा जो प्रेडिक्शन था वो पास हुआ। मैंने जैसा कहा था कि ये टीम जीतेगी और वही हुआ। इट्स गुड। अब मैं देखता हूँ कि जैसे कल की मैच है आरआर वर्सेस डीसी जयपुर में, मुझे लग रहा है कि आरआर इजीली मैच जीत जाएगी। अगर इजीली भी ना हो, आई थिंक थोड़ा जल्दी जीतने की ट्राई करनी चाहिए। बिकॉज अब उस स्टेज पे आ चुका है, जैसे कि मैंने कहा कि नेट रन रेट
दिखाएगा अपना, मतलब वैसा होगा कि यस आपको नेट रन रेट के हिसाब से आपको स्टैंडिंग सबको मिलेगी पॉइंट्स टेबल पर। सो आरआर के पास अच्छा मौका है फर्स्ट पे जाने का, बिकॉज जो टॉप 4 टीम है उसमें 3 12 पे है और एक जो पंजाब किंग्स है और 13 पर। सो आप फर्स्ट पोजीशन पे जा सकते हो। एंड बट अब जैसे आज हुआ, हो सकता है कि कल भी वैसा ही हो, बट मुझे लग रहा है कि वैसा ना हो। अगर आर अगर अपने अच्छी क्रिकेट खेले तो जीत सकते हैं, बिकॉज मुझे लगा था कि जो कल की मैच थी जिसमें मुंबई हार गई थी, वहाँ पे अगर मुंबई जीत जाती तो ये पॉइंट्स टेबल और भी खुल जाता। बट आई थिंक अगर आर अपनी अच्छी क्रिकेट खेलेगी तो आई थिंक वो जीत सकती है। और बस यही था आज का मेरा रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर टुडेज़ गेम। एंड अगर आपको मेरा वीडियो रिव्यू और एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।